इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है अगर ग्राफ से आप सोचोगे तो ग्राफ में हम क्या बोलेंगे, ग्राफ में ऐसा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। अगर पोजीशन टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, कोई भी हो, मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, या इधर डिस्प्लेसमेंट भी होता तब भी चलता, तब भी आप ये कर सकते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब ग्राफ कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, जो ग्राफ था वो इस तरह से ऐसा कुछ था, ग्राफ कर्व बनाते हैं लाइन। ओके, अब मान लो ये डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, और मुझसे ये बोला गया है कि आप इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करो। मतलब बेसिकली क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कभी भी ग्राफ बनाने नहीं आता, गिवन ग्राफ में से आपको इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। पार्टिकल का पोजीशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल किसी नेगेटिव दूरी से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ कहीं से। पार्टिकल ने स्टार्ट किया यहाँ कहीं से। अब यहाँ कहीं से अगर इसने स्टार्ट किया है, मान लो ये दूरी था कोई x नॉट का, यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट है। अब ये लेंथ x नॉट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आप लिखोगे यहाँ पे, ये x नॉट हो गया और टाइम क्या है, 0 है। मतलब जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल वाज एट x नॉट, ये ओरिजिन है अगर, तो पार्टिकल जो है वो माइनस x नॉट के मार्क पे है। अब क्या होगा, आप अगर देखोगे तो ग्रेजुअली ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है जो ये मूव कर रहा है, अब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जानना है, अब कहीं पे भी जानना हो सकता है। मान लो कोई मेरे को बोले कि यहाँ पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बता दो, और यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आंसर होगा? अगर किसी ने पूछा कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, दो ही आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी को जीरो भी लग रहा है क्या? अच्छा, जिसने पॉजिटिव बोला कोई बता सकता है पॉजिटिव क्यों है? यशस्वी, आपने शायद पॉजिटिव बोला था, क्यों पॉजिटिव क्यों है यशस्वी? सर क्योंकि आगे जा रहा है ना। आगे जा रहा है, ओके, आगे जा रहा है इसीलिए। या आप ना, हमने ये देखा है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने एक पॉइंट पढ़ा था आज सुबह, क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है हमने। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity। हाँ सर, वो स्लोप का एंगल अक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा। वेरी नाइस। तो अगर आपने स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा होता, तो मान लो मुझे पॉइंट ए पे स्लोप बनाना है। अगर आप पॉइंट ए पे स्लोप बनाओगे ना, तो स्लोप कुछ ऐसा बनेगा। अब कर्व है, कर्व पे स्लोप जानना है, मतलब टैंजेंट, जो भी टैंजेंट का स्लोप होगा वही क्या होगा, हमारा स्लोप होगा। उसी तरह पॉइंट बी पर अगर आपको स्लोप जानना होता तो कुछ ऐसा होता। अब ध्यान से देखो, अगर आप पॉइंट ए पर स्लोप देखोगे तो पॉइंट ए पर जो स्लोप है वो भी क्या है, वो भी अक्यूट है, और पॉइंट बी पे जो स्लोप है वो भी क्या है, अक्यूट है। ये θ1 है अगर, ये θ2 है अगर, तो θ1 भी अक्यूट है, θ2 भी अक्यूट है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम दिस ग्राफ as the slope angle is less
than 90 degree, as the slope angle is less than 90 degree, that implies the velocity of the particle is positive, ये बोल सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है, ए पर या बी पर? मान लो अगर मैंने ऐसा पूछा पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, तो किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? जिस पॉइंट का स्लोप ज्यादा होगा उस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है क्या? हाँ या ना? अरे क्या हो गया, शांत क्यों हो गए सब? हेलो। हाँ सर। एक तो ना ये क्लास में सब लोग इतने शांत रहेंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। जितने भी लोग हैं सबको आंसर देना है, शाश्वत, साई नीलाक्षी, पयसिनी, कृतिका, सबको आंसर देना है। जो आंसर नहीं देगा मैं भगा दूंगा उसको क्लास से। हाँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मुझे ये पता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में जब आप कंपेयर करोगे तो कहां पर स्लोप ज्यादा दिख रहा है, ए पर या बी पर? बी पर। बी। तो अगर बी पर स्लोप का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर कंपेयर टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो अगर आप देखोगे तो ए से बी जाते वक्त from A to B, the velocity of the particle is increasing। तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब उसके पास एक्सेलरेशन होगा, तभी तो पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। 9th-10th में सुना होगा एक्सेलरेशन वर्ड। यस सर। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पार्टिकल जो है वो ए से बी जब ट्रैवल करके गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेफिनेटली पार्टिकल के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको इस ग्राफ से देख के मिला। एक तो आपको क्या मिला, t = 0 पर पार्टिकल जो है वो 0 मार्क पे नहीं है, वो क्या है, कुछ तो x0 पीछे था। अब यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, फिर क्या है, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट कर रहा है, अब इसका वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल हमेशा सीधे रास्ते पे चल रहा है। लेकिन क्या है, ए से बी जाते वक्त पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब मान लो अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता ए से बी तक का, अगर ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना उनको ज्वाइन कर दो। अब इस लाइन का जो स्लोप होता, ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन का जो स्लोप होता वो क्या हो जाता, वो एवरेज वेलोसिटी हो जाता फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आया है क्या? यस सर। ओके। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन होंगे, मान लो आपको पोजीशन बता दिया जाए और पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन, कुछ भी बता सकते हैं, वो पोजीशन टाइम का फंक्शन जो है वो कुछ क्या बोल देंगे, मान लो ऐसा बोल देंगे कि जो पोजीशन है वो है रूट ओवर ऑफ t² - 3t, मान लो इस तरह से ऐसा बोल दिया गया। इतना भारी डिफरेंस इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, इतना भारी मत करते हैं, थोड़ा आसान वाला करते हैं। मान लो x का वैल्यू है t² + 6t + 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x और t में रिलेशन गिवन है, x और t में रिलेशन गिवन है, इसका मतलब अगर आप t का वैल्यू चेंज करना स्टार्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप पार्टिकल का पोजीशन देखना स्टार्ट कर लोगे। जैसे x का वैल्यू एट t = 0, जब टाइम 0 है तो पार्टिकल जो था, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट आ रहा है 4, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, पार्टिकल ने t = 0 पर 4 वाले मार्ग से चलना स्टार्ट किया। यहाँ से पार्टिकल जो होगा
t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 4 से चलना स्टार्ट कर रहा है। फिर जब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं किसी दूसरे टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन जानना चाहता हूँ, मान लो मैं एग्जैक्टली 1 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन जानना चाहता हूँ, तो 1 सेकंड पे जब आप इसका पोजीशन फाइंड करोगे तो 1 + 6 + 4 ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 के मार्क पे आ जाएगा। तो अगर इस तरह से मेरे पास रिलेशन गिवन है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बता सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, अच्छा कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v जो है वो होता है dx/dt। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, d/dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करो तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t प्लस 6। अब मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन आ गया। अगर वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जानना होता है t इक्वल्स टू 0 सेकंड, t इक्वल्स टू 0 सेकंड में अगर आप पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 मीटर पर सेकंड का आता। मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे t के प्लेस में 1 पुट कर दोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ से मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना सिखा दिया, और इस तरह का इक्वेशन अगर गिवन होगा तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा बोलते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, मान लो ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, find average velocity in the time interval, in the time interval, in the time interval t equals to 2 second to t equals to 4 second। जब भी वो आपसे एवरेज पूछेंगे ना, तो एवरेज पूछेंगे मतलब वो क्या पूछेंगे आपसे, वो एक टाइम इंटरवल में पूछेंगे। तो अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, और आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का सर एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को जानना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपने को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं क्या, अगर कभी Yes, भी sir. अपने को डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन फाइंड आउट कर लो, उसमें इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मेरे को x और t में रिलेशन गिवन है तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन होगा वो निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे को एवरेज कैलकुलेट करना था t इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 4 सेकंड तक, तो हम पहले पार्टिकल का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। अगर t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे पार्टिकल का आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो पार्टिकल का पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, दैट इंप्लाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 में 12 माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू, x का वैल्यू t इक्वल्स टू 4 पे कितना आ रहा है, 24 मीटर्स का। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अच्छा। Yes, इसी sir. तरह अगर मैं x कैलकुलेट करूंगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, अगर एग्जैक्टली 2 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन कैलकुलेट किया जाए तो हम क्या करते हैं, इस बार टाइम के प्लेस में 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। इसको अगर आप वापस से सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर है 4, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 6 प्लस 4,
8 माइनस 6 2 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है, मेरे पास पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन। अगर मैं फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 24 माइनस 6। 24 में से 6 माइनस कर दो, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और कितने टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 4 सेकंड, तो 4 माइनस 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा 2 सेकंड। अब देखो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, टोटल टाइम भी है, दोनों का रेशियो अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 जो आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड का। सर नहीं आया समझ में? ये समझ में आ गया। समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन और करने चाहिए या समझ में आ गया सर, या एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसा? बोलो, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या ऐसा, या नेक्स्ट कंसेप्ट बताएं? हाँ सर, एक और। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बेहतर रहेगा। ओके, इसको हटाओ, अरे हट जाए यार। हाँ सर, और एक क्वेश्चन करेंगे। करते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि x का वैल्यू जो है वो कितना है? x का वैल्यू है रूट ओवर टी। x का वैल्यू है रूट ओवर टी, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी in the time interval t equals to 1 second to t equals to 25 second। मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन इसमें लिखा है, और क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड the average velocity, sorry, also find the instantaneous velocity at t equals to 4 second। ये दो क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ। आसान क्वेश्चन है, सबसे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब सिर्फ 13 स्टूडेंट है, बाकी 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, पता नहीं कहाँ है सब। यशस्वी, यनी, श्वेत, पद्मा, स्वेच्छा, सोनाली, श्रुति, शाश्वत, साई नीलाक्षी, प्रियांशु, पयसिनी, कृतिका, अन्वेश, अनुष्का। ओके, बाकी को मैं बताता हूँ, जिसका भी आंसर आ जाए वो बता सकता है मेरे को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 होगा क्या? कौन से क्वेश्चन का? फर्स्ट वाले का आंसर 0 आ रहा है सर। x इज इक्वल टू रूट टी, ये एक्सप्रेशन गिवन है, x इज इक्वल टू रूट टी। अब इसके बिहाफ में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को रेफरेंस लेके आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर एवरेज वेलोसिटी 0.041 मीटर पर सेकंड। 0.04 मीटर पर सेकंड, ठीक है, देखते हैं जो भी आंसर आया है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल्स टू 4 सेकंड कितना आया? सर एवरेज वेलोसिटी 0.041 मीटर पर सेकंड। 0.041 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ गया, अन्वेश का भी आ गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो, t इक्वल्स टू कितना है? t इक्वल्स टू 4 सेकंड में कितना आ रहा है? अच्छा, मतलब आज क्लास का अटेंडेंस इतना कम कैसे? क्या रीजन हो सकता है? सर भूल गए होंगे। मैंने जाते जाते भी बोला था ना एक बार। हाँ सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। अच्छा अरे यार, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आधे लोग बोले कि सर हमने तो सुना ही नहीं।
कोई नहीं। हाँ, मैं सॉल्व कर दूं क्या? देखो मैं सॉल्व करता हूँ। मान लो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 1 सेकंड टू t इक्वल्स टू 25 सेकंड। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो देखते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कब देखना है? t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे अगर आप इनिशियल पोजीशन देखोगे तो वो 1 आ जाएगा। अगर फाइनल पोजीशन देखोगे, फाइनल पोजीशन देखना है t इक्वल्स टू 25 पे, 5. वो आ जाएगा 5। तो जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो तो हो गया 4 मीटर्स का। और कितने टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो टाइम इंटरवल हो जाएगा 1 से लेके 25, मतलब 24 सेकंड का टाइम हो गया क्या? सही लिखा है ना? 1 सेकंड से 25 सेकंड मतलब 24 सेकंड का टाइम हुआ ना? Yes, sir. ओके, तो अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 24। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर ये एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है सर। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं? अगर x इज इक्वल टू ऐसा गिवन है, x इज इक्वल टू रूट टी गिवन है, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। ये हो जाएगा dx अपॉन dt और रूट t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट t। दिस dx by dt, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगा 1/2 रूट t। अब अगर ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है कब? एग्जैक्टली एट 4 सेकंड। तो 4 सेकंड पे तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ 4। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 या 0.25 मीटर पर सेकंड का आंसर होगा। सर आया ही नहीं सर समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. आसान था? कोई भी ऐसा स्टेप था जो सर नहीं समझ में आया? कोई सर? ऐसा स्टेप? हाँ बोलो शाश्वत। सर ये लास्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। देखो, अगर मेरे पास x और t का रिलेशन गिवन है, हम क्या जानते हैं? जब भी x और t का रिलेशन गिवन है, अगर मैं x dx by dt कैलकुलेट कर दूं तो dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो x और t का रिलेशन ऐसे गिवन था, मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर दिया मतलब यहाँ पर हो जाएगा dx by dt और यहाँ पर रूट t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट t। अब ये dx by dt क्या होता है? ये dx by dt तो वेलोसिटी है। तो dx by dt के प्लेस में मैंने लिख दिया वेलोसिटी और 1/2 रूट t। अब ये किसी भी टाइम पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना होता तो इसको यूज करते हैं, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी जानना है और वो पर्टिकुलर टाइम कितना था? 4 था। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 रूट ओवर 4। सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ में? हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट? अब लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग पढ़ रहे हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स हो गए, सही है, लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए। वेरी नाइस। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? हाँ या ना? ना सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन और करने चाहिए या समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ गया। तुम मेरे को बोलोगे ना तो मैं करोड़ क्वेश्चन बना के तुमको दे दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा x और t का रिलेशन। तो करोड़ से कम तो मैं नहीं बनाऊंगा, तुम गिनती करने बैठना, मैं एक से एक क्वेश्चन बना के तुमको देते जाऊंगा। अगर ये समझ में आ गया ना तो हम नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो 50-60% को कभी समझ में आता ही नहीं है। डेफिनेशन सबको आता है, डेफिनेशन वाइज सबको आता है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो समझता ही नहीं है इंसान। तो क्या है वो टर्म, वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमें जो सीखना है वो है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वर्ड जो हमें सीखना है वो है एक्सेलरेशन। अब मैं अगर डेफिनेशन पूछूं ना तो जितनी भी जनता यहाँ पे अवेलेबल होगी ना, सबको ये इसका डेफिनेशन पता होगा। अब सब डेफिनेशन में वो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन सब बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
यही डेफिनेशन बचपन से हमें सिखाया गया था कि भाई कभी भी अगर आज के बाद से एक्सेलरेशन दिखे तो बोल देना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसका क्या करते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिजिक्स में कभी भी चेंज वाला वर्ड दिख जाए ना तो समझ जाना है कि अपने को क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। अब यहाँ पे चेंज किसका कैलकुलेट करना है, मुझे वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया डेल्टा वी, और डेल्टा वी को मैं क्या लिखूंगा, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। डेल्टा वी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, दैट इज डेल्टा वी। और फिजिक्स में कभी भी ये रेट वाला वर्ड दिख रहा है, फिजिक्स में कभी भी अगर ये रेट वाला वर्ड दिख रहा है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। तो डेल्टा टी का मतलब हो गया जब पार्टिकल का वेलोसिटी वी है और जब पार्टिकल का वेलोसिटी यू है, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा टी को क्या लिख दिया, मान लो टी लिख दिया ऐसे। अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया डेल्टा वी और डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम हो गया डेल्टा टी। आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो डेल्टा वी का मतलब है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। इसका एक और फॉर्मेट हमने पढ़ा होगा कि फाइनल वेलोसिटी अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो फाइनल वेलोसिटी को ऐसा लिखते हैं u प्लस ए टी। पढ़ा है क्या सबने? यस सर। Yes, sir. ओके अच्छा, अभी एक्सेलरेशन का मतलब समझना है। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या समझते हैं, अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ मिल जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे क्या समझोगे? So there is a velocity change for 10 meter in per second. There is a velocity change of 10 meter in per second. 10 meter per second in 1 second. In 1 second, very nice. जैसे ये जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है ना, आप उसको देखो कैसे लिखोगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड By का second. स्क्वायर है मतलब डिवाइडेड बाई सेकेंड। मैं इस एक्सेलरेशन को ना ऐसे पढ़ा करूँ, उससे क्या हो जाएगा सर, उससे ये हो जाएगा कि एक सेकेंड में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसको कितने से चेंज करना है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर कभी आपको किसी ने बोल दिया कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। अच्छा, किस रेट से चेंज होगा, तो इस रेट से चेंज होगा। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, इसका मतलब क्या होगा, एक सेकेंड के बाद जो भी पार्टिकल का वेलोसिटी है वो 10 से चेंज हो जाएगा। मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा 10, एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगा 20, एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगा 30 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? Yes sir. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर तो एक्सेलरेशन समझाने के लिए ना हम बेस्ट जो एग्जांपल हमारे पास होता है वो होता है फ्री फॉल। तो हम फ्री फॉल का एग्जांपल देखते हैं। फ्री फॉल का एग्जांपल क्या है, मान लो ये हमारी धरती माता है, ठीक है, और धरती माता से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अब ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, अभी मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है, मैं मास के बारे में नहीं सोच रहा। मान लो ये धरती पे रखी हुई, खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी क्या? अगर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड धरती पे ऐसे रखी हुई है, खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी क्या? No, sir. No, sir. अगर किसी के घर में जा रही है भाई, अगर किसी के घर में जा रही है तो पूजा वूजा कराएंगे अच्छे से, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक घर में रह रहे हो तो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ऊपर जाए और अपने से नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी। मान लो मैंने इसको वेलोसिटी दिया कितना, 50 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या, अ पार्टिकल विल मूव, a particle will move in the direction of velocity. A particle will move in the direction of velocity or the direction of acceleration, when velocity is 0. When velocity is 0, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे।
पार्टिकल का जो मोशन है, मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के इक्वल होगा। जिधर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही पार्टिकल के मोशन का भी डायरेक्शन होने वाला है। अच्छा, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल अपने एक्सेलरेशन को देखेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल उधर ही भागेगा। अब ऐसा क्यों बताया सर, इसका क्या मतलब, मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका। अब जब मैंने इसको ऊपर फेंका, ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा क्या? अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ग्राउंड फोर्स अप्लाई करेगा क्या इस पे? अरे बोलो। यस सर। तो क्लास कब स्टार्ट हुआ? क्लास कब स्टार्ट हुआ? हाँ सर। क्लास कब स्टार्ट हुआ था? 5 बजे हुआ था ना? यस आज सर। 5 बजे का टाइम था ना क्लास का? तो यस सर। ओके हाँ, देखो तो अगर मेरे को ये बोला गया कि पार्टिकल था उसको हमने ऊपर फेंक दिया, अब पार्टिकल पे जो फोर्स है, अगर तुम सोचोगे तो कौन सा फोर्स है, हमने ऐसे हाथ लगा के ऐसे फेंक दिया, अब हाथ लगा के जब फेंक दिया तो हाथ तो चला गया, जो हमारा फोर्स था वो तो चला गया, तो जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इस पे लग रहा है सिर्फ फोर्स जो भी इसके वेट के कारण है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इसका खुद का वेट। अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है एक फोर्स से, और जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका वेट। अब वेट के बारे में परेशान मत हो, बस इतना सोचो कि अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसके कारण से इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। अब ये g का वैल्यू कितना है? g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। 9.8 9.8 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मान के रखेंगे। जब तक मेंशन नहीं है तब तक g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, पार्टिकल की चलने की टेंडेंसी ऊपर है और पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? कम होना चाहिए। कम कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। चाहिए। अगर Because it is पार्टिकल going जाना against the gravity. अगेंस्ट द ग्रेविटी, पार्टिकल अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना चाह रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, या फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। हमेशा याद रखेंगे, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, ये जो भी है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है, ठीक है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी parallel, then this is the case of retardation, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लिखो, यहाँ पे फोर्स लिख लो। if velocity and force are anti-parallel, then this is the case of retardation। अब retardation का मतलब क्या होता है? Retardation means magnitude of velocity will decrease, magnitude of velocity will decrease with increasing time, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। कब तक डिक्रीज करेगा उसकी भी एक कहानी है, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था, कितना? मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया 50 मीटर पर सेकंड का, क्योंकि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं देता तो कभी भी ये ऊपर नहीं जा सकता था। अब अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसके कारण से इस ऑब्जेक्ट को एक रिटार्डेशन मिल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रेट। अब पार्टिकल की जाने की टेंडेंसी ऊपर थी, फोर्स नीचे है, मतलब रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब समय के साथ पार्टिकल के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कम होता जाएगा, इसका मतलब। और कैसे कम होगा? तो हर एक 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंज कितना लाना था? 10 से चेंज लाना है। तो अगर t=0 पर इसका वेलोसिटी 50 है, तो एग्जैक्टली एट t=1 सेकंड कोई चेक करता ना, तो 1 सेकंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी उसको 40 मीटर पर सेकंड का मिलता। अगर 2 सेकंड पर कोई चेक करता तो इसका पार्टिकल का वेलोसिटी उसको 30 मिलता। अगर 3 सेकंड पे चेक करता कोई, 20 तो पार्टिकल का वेलोसिटी 20 मिलता। अगर 4 सेकंड पे चेक करेगा कोई, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना मिलेगा? 10। और अगर t=5 सेकंड पे कोई चेक करेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया ना, इससे ऊपर ये और नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता?
क्योंकि इसको ऊपर कौन लेके जा रहा था, इसका वेलोसिटी। इस वाले पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। जिस वाले पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट पोजिशन। अभी टॉप मोस्ट पोजिशन बहुत ही स्पेशल पोजिशन, क्यों, तुम अगर देखोगे तो टॉप मोस्ट पोजिशन में इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो गया, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है क्या, इस वाले पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नो सर। किसी को लग रहा है क्या कि सर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो गया वो जीरो हो गया? पार्टिकल का एक्सेलरेशन तब जीरो होगा जब फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने का मतलब नीचे से धरती चली जानी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका, नीचे से धरती गायब, ऐसा हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा ना? पॉसिबल इन ग्रेविटी लेस एरिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, टॉप मोस्ट पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन। क्यों स्पेशल पोजीशन है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। False. ये सर फॉल्स एक्सेलरेशन बिकम्स यूनिफॉर्म और वी कैन से कांस्टेंट। एक्सेलरेशन बिकम यूनिफॉर्म होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म है कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। बस इतना याद रखेंगे कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जैसे वो स्कूटी वाला एग्जांपल देखो, जब तुमने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तुम्हारी जो स्कूटी है, अब स्कूटी में क्या करते हैं, बैठते हैं, स्विच ऑन करते हैं स्कूटी का, वो सेल्फ स्टार्ट होता है आजकल, और गियर लेना स्टार्ट, नहीं गियर तो होते नहीं उसमें, वो क्या होते हैं, एक्सेलरेटर लेना स्टार्ट करते हैं। अब जितना ज्यादा एक्सेलरेटर लेते हो ना उतने हिसाब से गाड़ी उड़ती है। जैसे स्टार्टिंग में कोई सीखता है स्कूटी तो वो चलाता नहीं, उड़ाता है। स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में जब तुमने सीखना स्टार्ट किया होगा, याद करो, आती है ना स्कूटी चलानी? सर स्कूटी बाइक कार सब आता है। अरे सर स्कूटी बाइक हवाई जहाज जो बोलो सर वो चला देंगे। नहीं, मैं आपको इनिशियल डेज के बारे में बोल रहा हूँ, जब आपने चलाना सीखना स्टार्ट किया होगा। जब आपने चलाना सीखना स्टार्ट किया होगा ना, एकदम डे वन में ऐसा होता है। स्कूटी में डिफिकल्टी नहीं था, बाइक में एक बार गिरा था स्टार्टिंग में। अरे वो स्कूटी वाज लाइक ड्राइविंग अ साइकिल। एग्जैक्टली सही है। यहाँ लड़कियों कार इजी है स्कूटी से। क्या होती है? कार इजी है स्कूटी से। कार इजी है स्कूटी, कार मेरे इज को कार नहीं कार आता इज मैडम। मैं स्कूटी बाइक साइकिल ये चला लेता हूँ, मैं कार नहीं। कार में ज्यादा रिफ्लेक्स चाहिए देन स्कूटी। जो भी है, हम कौन से डिस्कशन में फंस गए भाई, मेरे को नहीं जानना है, स्कूटी मुश्किल है ये। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, मान लो वो जो स्कूटी है, तो स्कूटी जब तुमने ऑन किया ना उसका इंजन, तो तुम्हारी स्कूटी रेस्ट पे थी। अब तुम जितना ज्यादा एक्सेलरेटर लोगे ना, वो जो एक्सेलरेटर तुम्हें वही सिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेटर आराम से लेना है। अगर तुम झटके से एक्सेलरेटर ले लोगे तुम्हारी गाड़ी उड़ने लगेगी। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है, 90% लोगों से ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में वो भर के एक्सेलरेटर ले लेते हैं तो गाड़ी चलती नहीं, उड़ती है उस समय। तो वही सीखना होता है। अब तुम जितना ज्यादा एक्सेलरेटर ले लोगे उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। जीरो है, तुमने एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कर दिया तो ऑल ऑफ सडन जीरो से वेलोसिटी चेंज हो गया, जीरो से चेंज होकर 100 आ गया, तो गाड़ी चलेगी थोड़ी, उड़ेगी ना उस समय। तो ये याद रखना कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो। पार्टिकल का वेलोसिटी भी जीरो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो, तो कभी पार्टिकल मोशन में आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आया क्या? यस सर। सर अब ये समझ में आया ना, रिटार्डेशन में क्या होना है। रिटार्डेशन पहले समझ में आना चाहिए कि रिटार्डेशन क्या है। रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि अगर पार्टिकल के चलने का डायरेक्शन और पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट है, मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। सबको समझ में आया ये? नहीं सर। अब इसको ना नीचे गिरने देते हैं। अब ये ऊपर पहुंच गया, ऐसा थोड़ी कि पार्टिकल को ऊपर फेंका तो भगवान रख लेते हैं, बॉल वापस ही नहीं करते हैं। अगर तुमने ऊपर फेंका है, कितने भी स्पीड से फेंक दो, ये कुछ टाइम बाद नीचे आता है। अच्छा, टॉप मोस्ट पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अब इसको नीचे गिरने देते हैं। अगर नीचे गिरने देंगे, अच्छा एक और चीज याद रखना इसमें, बाय कन्वेंशन ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये सब जो भी है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो भी है वेक्टर क्वांटिटीज है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब सिंस अगर
सब कुछ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर जैसे पार्टिकल को ऊपर फेंका तो नीचे ऐसे ही आ रही है, सब कुछ स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? क्यों ऐसा मान रहे हैं? ये अजम्पशन है, पहले से चलता हुआ ऐसा मान के रख लेना। तुम इसका जस्ट ऑपोजिट मान के रखोगे तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन तूफानी बनने की जरूरत नहीं। तूफानी कब बनेंगे? तूफानी बनेंगे जब अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है तब। अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मान के रख लेना। कुछ भी वैल्यू जो तुम ऊपर की तरफ जाके मेजर करोगे उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और कुछ भी वैल्यू नीचे की तरफ आके मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। जैसे इस वाले केस में देखो, ये वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा है? पॉजिटिव, प्लस में 40 लिखा। इसका एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? -10। अब तुमने ना बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा है, v = u + at, पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ सर। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वेलोसिटी जानना है t = 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है मुझे वो जानना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो मैं u के प्लेस में क्या लिख दूंगा? +50। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो मैंने क्या लिख दिया? -10। कितने टाइम के बाद का वेलोसिटी जानना है? 2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी जानना है। 50 - 20 सॉल्व करोगे तो 30 मीटर पर सेकंड। देखो यही आ रहा था क्या? 2 सेकंड पे पार्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? यस सर। सबको दिख रहा है क्या ये? हाँ सर। यस सर। तो अब पार्टिकल को नीचे गिरने देते हैं। ऊपर तो चला गया, अब नीचे गिरने दो इसको। तो नीचे गिरने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो हाँ, यहाँ पे है पार्टिकल, कितने टाइम पर? t = 5 सेकंड पर पार्टिकल जो है वो ऐसे ऊपर पहुंच चुका है। अब ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अब इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? इस वाले पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पर 0। तो अब पार्टिकल का मोशन किसको फॉलो करेगा? वेलोसिटी तो 0 है, किसको फॉलो करेगा? एक्सेलरेशन को। तो अर्थ इस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, अर्थ अगर नीचे फोर्स लगा रहा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ऐड होगा, ऐड। और वो भी जी अभी क्या लेंगे? फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ऐसे ही लेंगे ना? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। नो सर। फिर से नो सर। अभी पार्टिकल की चलने की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पार्टिकल का जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। जी का वैल्यू क्या लिखोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? -10 पॉजिटिव। पॉजिटिव। +10 लिखेंगे ना? +10 यस सर। जी का वैल्यू +10 लिखेंगे ना? यस सर। हाँ, सब नहीं एक साथ सर, close हो जाओ। -10 -10 लिखेंगे सर। सर अभी माइनस मैंने क्यों समझाया लिखेंगे? ना, सर ग्रेविटी नीचे को आ रहा है। सॉल्व कर रहा है ना। अभी तो मैंने समझाया ना। +10 होगा। +10 कैसे हो जाएगा? अरे कैसे हो जाएगा +10? अभी तो मैंने बताया ना, ऊपर की तरफ जो भी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ कुछ भी है तो वो नेगेटिव है। मतलब जब बॉल सर नीचे आ वो रही है तो तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के लिए ना, ग्रेविटी के लिए तो अपोजिट साइड होगा, ग्रेविटी ही जैसे तो आप बोले हो। एक्सेलरेशन है भाई साहब, ग्रेविटी ही तो एक्सेलरेशन है। यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर तुम यहाँ पे जी का वैल्यू +10 बोल दोगे ना, इसका मतलब हो गया कि बॉल अगर नीचे गिर रही तो धरती उड़ के उधर चली गई। सही है। समझ में आया क्या? कैसे क्या? हाँ, समझ में आया। -10 होगा। अरे -10 होगा ना। डायरेक्शन देखो, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, धरती तो हमेशा नीचे है ना भाई साहब। यस सर। बॉल ऊपर हाँ, जाए सर। नीचे जाए, ग्राउंड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्राउंड किसी भी हाँ, ऑब्जेक्ट को सर। हमेशा नीचे की तरफ पुल कर रही है। अगर हाँ, वो नीचे सर। की तरफ पुल कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है वो अभी भी नेगेटिव होगा। आया ही नहीं सर समझ में ये? ना सर, ये कैसे होगा? वो ग्रेविटी के तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना। अरे वो ग्रेविटी के तरफ, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो, कोई भी चीज अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव है, और कोई भी चीज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर की साइड में है, तो वो पॉजिटिव है। ये तो मैं समझा रहा था। इससे पहले वाले केस में, प्रीवियस एग्जांपल में अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी जब ये ऊपर जा रहा था तो मैंने पॉजिटिव लिया, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने क्या लिया? नेगेटिव। अभी जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो कैसे तुम्हारा मन का जो डाउट है वो क्लियर होगा। अभी देखो पार्टिकल का वेलोसिटी, अब अगर तुम देखोगे 1 सेकंड के बाद, मान लो t = 6 सेकंड के बाद, अब पार्टिकल का चलने का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, मतलब ये पार्टिकल का वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। फोर्स और वेलोसिटी अगर दोनों एक साइड में होते हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, then the magnitude of velocity,
then the magnitude of velocity will increase. The magnitude of velocity will increase with time. And this is the case of acceleration. इसी को हम बोलेंगे acceleration. अब तुम्हारे मन में ये डाउट हो रहा है कि सर हमारे 9th वाले क्लास में तो कुछ अलग बताया गया था, अब 9th वाले क्लास में कुछ अलग बताते हैं, क्यों अलग बताते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सच है और तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. हमेशा याद रखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डायरेक्शन बता दोगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड है 10 और इसका डायरेक्शन, सिंस ग्राउंड हमेशा नीचे की तरफ पुल करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. कुछ भी हो जाए दुनिया जहां मैं रहूं ना रहूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -10 लेना. आज क्या करते हैं, मिलके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो -10 है. अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे. अभी इस केस में देखो, t = 5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था, 0 था. 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी, अब अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में है, मतलब अब क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा. तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो इस वाले पॉइंट पर t = 6 सेकंड पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड है 10, लेकिन सिंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए ये हो जाएगा -10. सर आया ही नहीं समझ में? आया क्या समझ में? हाँ सर. फिर से अगर t = 7, हाँ सर, t = 7 सेकंड में अगर कोई मुझसे पूछता तो -20. जो मैग्नीट्यूड है वो सर कितना है, वो 20 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो -20 मीटर पर सेकंड. -20. अब मींस समझ जब में भी आ रहा है? नीचे जाएगा तो हम लोग माइनस लेंगे नेगेटिव. उसको. हाँ, अब साइन Yes, sir. कन्वेंशन मान लो, कुछ भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, कुछ भी चीज अगर नीचे आ रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव. तो उसी तरह अगर t = 8 सेकंड में कोई आपसे पूछता तो आप इसको 10 से और इंक्रीज कर दो, लेकिन वैल्यू हो जाता 30. फिर एक 9 सेकंड में अगर कोई आपसे पूछता, 9 सेकंड में कितना हो जाएगा, -40. 10 सेकंड में कोई अगर आपसे पूछेगा तो सर -50. -50. अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जितने स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है, अगर एयर रेजिस्टेंस गायब कर दिया जाए तो उतने ही स्पीड से ये ग्राउंड को वापस आके हिट करेगा. हाँ या ना, ये सुना है ना ये तो? हाँ सर, हाँ सर. Sir, but I think this is actually wrong क्योंकि क्यों wrong? because it is accelerating towards gravitational force, no? So G should be positive when it is acting against यही तो मिसकंसेप्शन है भाई साहब, यही तो देखो लोअर क्लासेस में ना टीचर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं. रिटार्डेशन का मतलब तुम लोग को बोल देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है, ये फिजिक्स के साथ नाइंसाफी है. रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता भाई साहब. रिटार्डेशन का मतलब होता है जब चलने की टेंडेंसी और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है या एंटी पैरेलल है, ये रिटार्डेशन है. और ये प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस लिखते हो ना एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के साथ, वो उसके डायरेक्शन को बताता है. अब मैं 8 वैसे ही बोला था, मेरे को बोले थे मैं गलत हूँ. अब यही तो दिक्कत है ना, अब लोअर क्लास के टीचर पता नहीं क्यों ऐसा बताते हैं. एक्सेलरेशन, कभी भी अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या ना, अब बोलो कि सर हम आज से पहले तक तो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सही हो रहा था. क्यों सही होता है मैं वो भी बता देता हूँ. क्यों सही होता है आज से पहले तक? देखो, आज से पहले तक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना तो आप ये मान लेते थे कि पार्टिकल, ऐसा बोल दिया गया कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकंड, और ये बोल दिया गया कि इसमें जो है इसमें एक रिटार्डेशन क्रिएट करा दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. अब यहाँ पे रिटार्डेशन आप नेगेटिव क्यों ले लेते थे? आप सीधा यहाँ पे बोलते अच्छा रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन को -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते थे. ऐसा क्यों ले पाते थे? क्योंकि अगर आपने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है और रिटार्डेशन कराना है तो फोर्स इधर होना चाहिए, तभी तो रिटार्डेशन होगा. चलने की टेंडेंसी फोर्स अलग अलग है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक डायरेक्शन को तुमने फिक्स कर दिया कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता था. लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोल दिया होता कि पार्टिकल जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, पार्टिकल जो है वो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चल रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस पे फोर्स भी इधर ही अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, तो
पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है 40 मीटर पर सेकेंड, फोर्स भी तुमने उधर ही अप्लाई किया, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। आया क्या समझ में? हाँ सर। अर्पित समझ में आया? यस सर। ना सर, एक्चुअली मुझे अभी भी डाउट है कैसे होगा ये, अरे वही तो जब समझा हम है। ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहे हैं, हाँ। मींस सपोज हमने अपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो फिर थ्रो उसके किया। बाद उसको ग्रेविटी खींच रहा है ना, तो फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, हाँ तो जा तो रहा फिर है नेगेटिव बिल्कुल। होना चाहिए, हाँ तो देखो फिर था एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखो इस वाले केस में पहला वाला जो एग्जांपल है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव है ना। आप एक बात तो हमेशा याद मतलब रखो। 10 मीटर। हाँ क्या, और अगर तुम ये सोच रहे हो, मान लो अगर ये गलत होता, मान लो अगर ये गलत है, तो इस वाले केस में अगर तुम बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तुम यही बोल रहे हो ना सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अच्छा वेलोसिटी नेगेटिव है, इसमें भी कोई डाउट है क्या? वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी अरे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मैंने लिखा है -20, तो वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए। वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्यों वेलोसिटी क्यों हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो अगर देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पार्टिकल 1, मान लो पार्टिकल 1 का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल 2 का वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड, कौन ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2? बोलो सर दोनों का इक्वल स्पीड है, सर खाली इक्वल डायरेक्शन स्पीड अलग है। सेम। तो फिर ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस क्या बता रहा है? पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर ऑपोजिट रहा है। डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसा ही हो गया ना, पार्टिकल 1 इधर भाग रहा था, पार्टिकल 1 इधर भाग रहा है, और पार्टिकल 2 जो है वो इधर भाग रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये बोला कि एक पार्टिकल था, उसको मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, कुछ हाइट से मैंने पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। अब जब तुमने ड्रॉप कर दिया और तुम ये बोल रहे हो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, मैंने ये डिसाइड करके मान लिया है कि कुछ भी हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, वो तो डाउनवर्ड ही है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है ना, या ऊपर है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है। अगर मैंने पहले से डिसाइड कर दिया कि कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होने वाला है, तो आप जी का वैल्यू क्या रखोगे, -10 ही रखोगे। अगर आप बोल रहे हो कि जी का वैल्यू +10 है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया डायरेक्शन। तो फिर साइन कन्वेंशन इसमें आ जाएंगे। हाँ ये साइन कन्वेंशन है, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जब भी देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर मेरे को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना है, मतलब मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। अब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया क्या? तो अगर मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया क्या? आया ना? अर्पित हाँ समझ में आया? यस सर। सर आ गया। हाँ तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल चलना भी इधर ही चाह रहा है, पार्टिकल चलना भी इधर चाहता है, और पार्टिकल पे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, मतलब दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना, ये मत याद रखना रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी नेगेटिव रिटार्डेशन का मतलब जो भी एक्सेलरेशन गिवन उसको नेगेटिव कर दो, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। ये गलत सोच है जो 9th-10th में आपको सिखाया जाता है, ये गलत सोच है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तुम जिधर चलना चाह रहे हो उधर ही फोर्स लग रहा है। तुम खुद से सोचो ना, तुम जिधर चलना चाह रहे हो उधर ही फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो फोर्स है वो तुम्हारे वेलोसिटी को बढ़ाना चाह रहा है, वो तुमको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन तुम इधर चलना चाहते हो, फोर्स इधर से आ गया, मतलब वो तुम्हारे मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो तुमने अगर अपने मोशन को पॉजिटिव मान लिया है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया क्या समझ में? यस। ओके अच्छा, अभी देखो भाई सर फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है ना? मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा आप
अब खुद से सोचो ना, अगर मेरे को व्हीकल को रोकना है, जितना ज्यादा ब्रेक अप्लाई करते हैं व्हीकल उतनी जल्दी रुक जाती है ना। हाँ तो वही है ना, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे पार्टिकल उतना जल्दी रुक जाएगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे पार्टिकल उतना ज्यादा स्पीड से भागेगा। वो सब हम बाद में देखेंगे, एनएलएम जब पढ़ेंगे तब। अब मान लो इसमें, अब ये जो एग्जांपल हमने देखा ना, ये जो एग्जांपल हमने देखा जिसमें हमने क्या किया है, फेंका है पहली बार 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसमें ना आप कुछ कुछ कैलकुलेशंस देखो, जैसे मुझे ये समझ में आ गया कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। फिर से मैं बता रहा हूँ, टॉप मोस्ट पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन है। टॉप मोस्ट पोजीशन एक स्पेशल पोजीशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इफ acceleration is zero then velocity must be zero. True or false? सर फॉल्स। False. क्यों? False क्यों? क्यों? सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। वेरी नाइस। जैसे देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मान लो अगर इस वाले एक्सप्रेशन में मैं एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दूं, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, v का वैल्यू u आ जाएगा। v is equal to u, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा सेम है। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो, इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, अभी t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, और t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे ये क्या करने वाला है, ग्राउंड को वापस से हिट करने वाला है। अब जब ये ऊपर जाता है ना, इसको हम बोलते हैं एसेंट, और जब ये नीचे आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट। अब एक चीज अगर आप देखोगे तो टाइम ऑफ एसेंट ये टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास सेम होता है। अब अगर ऐसा है, अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है, तो यहाँ पे हम एक और वर्ड आपको बता सकते हैं, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और कभी भी अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लिखोगे टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट या 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। ये सब समझ में आ रहा है? ये सब कुछ डेफिनेशंस होंगे जो आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं सर। सबको ये समझ में आ रहा है? यस यस ओके, अभी ये लास्ट वाला थोड़ा मेरे को समझ में नहीं है। लास्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में। तो कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में, ऊपर जाने वाला टाइम प्लस नीचे आने वाला टाइम। तो ऊपर जाने वाला टाइम प्लस नीचे जाने वाले टाइम को जब आप ऐड करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब सिंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है, तो उसको 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट या 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट लिख सकते हैं ना। हाँ सर। ओके, अच्छा अभी देखो, ये A है और ये मान लो ये B है। जब पार्टिकल A से B जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है क्या? सोच के बोलना। जब पार्टिकल A से B जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है क्या? यस सर। सेम है यस ना? सर। अच्छा। यस सर। मान लो जब पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, ऐसे गया घूम के यहाँ आ गया पॉइंट C पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नो सर। नो सर। नो सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होगा? नो सर। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम नहीं होगा। ये भी बात समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि
मान लो एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा इसमें। इसको मैंने ऊपर फेंका है, कितने स्पीड से, मान लो फेंक देते हैं इसको 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैंने ऊपर फेंक दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t equals to 0 to t equals to 8 सेकेंड। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और एक आपसे वो पूछ रहे हैं फाइंड इंस्टैंटेनियस स्पीड, फाइंड इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, फाइंड इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी एट t equals to 9 सेकेंड। अब मैं ना कुछ फॉर्मूलाज आपको यूज करना सिखाऊंगा, ये फॉर्मूलाज आपने पहले से पढ़ा भी है। क्या क्या फॉर्मूला है? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, मैं सब डिराइव भी करा v दूंगा, square minus u square is equal to 2s, v square is equal to u square plus 2s, ये सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े। अच्छा, इसमें ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड? फाइनल वाला v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है या स्पीड है? फाइनल वेलोसिटी। पक्का? वेलोसिटी। हाँ किसी को नहीं लगता ना पक्का। स्पीड है? नहीं, नहीं, ओके। फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, स्पीड नहीं है ये सब, ठीक है। ये सब क्या है? वेलोसिटीज है, ओके। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि वेलोसिटी s यहाँ पे जब s लिख रहे हैं वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्टेंस तब होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तब ये s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये जो फॉर्मूलाज है उसमें v हाँ, u s ये सब क्या है? v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है। हाँ बोलो सर, बट ये तीन फार्मूलाज तभी यूज करते हैं ना जब वो यूनिफॉर्म में हो, कोई हाँ, भी एक्सेलरेशन acceleration कांस्टेंट है, ना। ये हमेशा हाँ, याद रखेंगे। uniform for constant acceleration। acceleration, ये सब बताऊंगा। तो फिर अगर यूनिफॉर्म है तो फिर हम लोग डिस्टेंस में लिख सकते हैं s को। कैसे 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 लिख सकते हो भाई? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन नहीं। कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन Direction कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि उसका कोई मैग्नीट्यूड था वो कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना, कुछ भी चेंज Yes, हो sir. सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये मान लो मेरे से ये पूछा गया है कि मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है और मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकाल, पहले मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है v minus u by 2। हाँ, मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी जानना है तो एवरेज वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, एकदम ध्यान से देखना, कुछ भी अगर लगे कि नहीं समझ में आया तो बोलना। s is equal to ut plus half at square, ओके। मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? साइन के साथ बोलना, 60, प्लस में माइनस में? सर Plus प्लस 60 प्लस 60 है क्या? प्लस इसमें किसी को डाउट है क्या? प्लस प्लस 60 प्लस 60 इनटू कितने टाइम का मेरे को डिस्प्लेसमेंट जानना है? 8 सेकंड। 0 to 8 सेकंड। 0 to 8 सर मतलब 0 to 8 ना। हाँ 0, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे फेंका था ना। 8 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट है वही तो जानना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो 60 इंटू 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? 10 g -10 -10 प्लस 10 क्या लिखना है? -10 ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हाँ, -10, तो यहाँ पे लिखा -10 इंटू टी का स्क्वायर। सर आपने पहले तो बोला था कि +10 होगा। कहाँ बोला +10 होगा? मैंने तो यही बोला कि एक्सेलरेशन कुछ भी हो जाए हमेशा नेगेटिव लिखना है। अच्छा मैंने तो यही ठीक बोला है। ना कि g का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखो। इसको सॉल्व करो। अच्छा s इज इक्वल टू आ गया 60 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? 480। 480 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर है 64, ये हो गया 32, 320। 480 में अगर 320 माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 800 है। नहीं Minus सॉरी माइनस करेंगे। है, सॉरी माइनस है। हाँ 480 में 160 160। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टाइम पता है, एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं क्या? 160 डिवाइडेड बाय 8, 20 मीटर पर सेकंड।
सर मेरे को नहीं समझ में आया सर। ऐसा ही कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? ये कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अरे बोलो यार, समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलो नहीं समझ में आया सर समझ गया। ओके अच्छा, समझ गए सर। अभी मेजर प्रॉब्लम है ना स्पीड कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से तो डिस्प्लेसमेंट मिला सर, अब स्पीड कैसे निकाले? तो डिस्प्लेसमेंट मिला, अब पहले हम क्या करते हैं, इसके मोशन को थोड़ा समझते हैं। इसके मोशन को अगर आप समझोगे तो हमने पार्टिकल को फेंका है ग्राउंड से, हमने पार्टिकल को फेंका है ग्राउंड से, और कितने स्पीड से फेंका हमने पार्टिकल को? 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार्टिकल को फेंका है। अच्छा, अगर मैंने 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका है, टॉप मोस्ट पोजीशन पर कितने टाइम के बाद पहुंच जाएगा? 8 सेकंड। 1 सेकंड में पहुंचेगा क्या? नहीं सर 60 है, 10 कम करते जाओ, हर एक 1 सेकंड में 10 कम करते जाओ। 6 सेकंड्स। 6 सेकंड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा क्या? सर 6 सेकंड से टॉप मोस्ट सेकंड्स में 6 सेकंड्स में वो टॉप मोस्ट, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा लिख सकते हो, सर V पहुंच is जाएगा, equal 6 सेकंड से पहुंच जाएगा। आप ये लिख सकते हो ना फॉर्मूला, V is equal to U plus AT। अब फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टॉप मोस्ट पोजीशन पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? प्लस में 60 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, इनटू t। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आपको 6 सेकंड मिल जाएगा, मतलब वो 6 सेकंड में अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ चुका है क्या? यस सर। ओके, तो ये इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या करेगा? अब मेरे को इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो जानना है। अब डिस्टेंस, अब ये क्या करेगा? अगले 2 सेकंड नीचे गिर रहा है क्या? यहाँ कहीं पर आ गया होगा 8 सेकंड पे, मान लो अगर 6 सेकंड में यहाँ पर है तो 8 सेकंड पे इस वाले मार्क पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ये है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, मुझे जो डिस्प्लेसमेंट पता है वो यहाँ से यहाँ का लेंथ पता है क्या? मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है ना? हाँ सर। बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? डिस्प्लेसमेंट A to C होगा ना, मतलब C से डिस्प्लेसमेंट A का। A to C है ना? अच्छा, A to C का लेंथ मैंने फाइंड आउट कर लिया है ना? अरे बोलो, टफ पढ़ा रहा हूँ, आसान स्लो पढ़ाऊं क्या थोड़ा? हाय राम, अरे कुछ तो बोलो भाई। सर हाँ, A to C डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, A to C डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये मेरे को पता है ना? यस सर। सर A to C तो डिस्टेंस हुआ। A to C कैसे डिस्टेंस हुआ भाई? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ का लेंथ होता है ना? यस सर। एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये है, वो तो डिस्टेंस हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने स्टार्ट यहां से किया था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था और ये आपका फाइनल पोजीशन है। मैं बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, टफ तो नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है सर। सर समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया था, 160 मीटर का फाइंड किया था ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। तो वो कौन सा लेंथ है? A से B है, B से C है, A से C है, कौन सा लेंथ है वो? A से C। A से C। ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया है क्या 160 मीटर्स का? हाँ या ना? हाँ सर। मान लो अगर मुझे A से B का लेंथ कैलकुलेट करना है फॉर A to B। अच्छा, A to B जाने के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, S is equal to UT plus half AT square, तो यहाँ पर S क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या दोनों? डिस्प्लेसमेंट ना। A to B जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो S लिख रहे हैं वो क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है या दोनों? डिस्टेंस है सर। सर डिस्टेंस है। A to B यहाँ पे लिखेंगे, वो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, दोनों है? दोनों। A से B तो जब जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहे हो तो जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट है ना? यस सर। सर नहीं आ रहा है समझ में एकदम? नहीं सर समझ गया। अर्पित आपको समझ में आ रहा है? वो डिस्टेंस। यस सर समझ में आ गया। हाँ, तो अगर मैं A से B लिखूं, यहाँ पे अब मैं S लिख रहा हूँ, तो ये S यहाँ पे डिस्टेंस भी है, ये S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है। अब मैं फॉर्मूला यूज करूँ, अगर S मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? मैंने ऊपर फेंका है तो 60 ले लिया। कितने टाइम पर वो ऊपर पहुंच गया था? 6 सेकंड पे वो ऊपर पहुंच गया है। माइनस में हाफ, माइनस क्यों आ गया? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव होना है। t का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 का, ये 1 हो गया, ये हो गया 18।
तो ये हो गया 360 माइनस 180 होगा 180। सॉल्व करने पे 180 मीटर्स का आ गया क्या? हाँ या ना? हाँ सर मुझे यहाँ से यहाँ का लेंथ मिल गया, वो आ गया 180 मीटर्स। अच्छा ये 180 मीटर्स है, ये 160 मीटर्स है, तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है 20 मीटर का है। 20 मीटर। ठीक है 20 मीटर। तो अब तुम बोलो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तुम खुद से बताओ। व्हाट इज द 200 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 180 प्लस 20 हो जाएगा क्या? 200 ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करूँ तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 200, और कितना टाइम लगा 8 लगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड का आ गया क्या एवरेज स्पीड? सर आया नहीं सर समझ में? नहीं सर आ गया सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, कोई भी डाउट है तो पूछो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, पार्टिकल नीचे आ रहा है, तुम देखो इसमें पार्टिकल नीचे आ रहा है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होता है ना, तो ये भी तो ऊपर के डायरेक्शन में जाके था। कोई भी वैल्यू ऊपर की तरफ जाके मेजर करते हो तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट प्लस में 160 आया था। आ रहा है क्या सबको समझ में? हाँ सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। फिर वो हमसे एक और चीज क्या उन्होंने पूछा, उन्होंने मुझसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है। उन्होंने मुझसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक क्वेश्चन था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। dx by dt नहीं, देखो ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी एट t equals to 9 सेकेंड। अभी अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं v is equal to u plus at, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो u का वैल्यू क्या लेंगे? मैंने ऐसे फेंका था ग्राउंड से, सर 0 ना। 60 u का मीटर पर 60 सेकंड। u का u का 60 वैल्यू क्या लोगे? u का 60 सॉरी u का 60 v का 0। सर v equal to 0, u equal to 60। 9 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी तो ढूंढ रहे ना, वो पता है कि हमको पहले से पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पर हुआ था? 0 6 सेकंड में। हाँ सर। हाँ सर। आप ये जो v कैलकुलेट करो, आपको कैसे पता कि वो 0 हो गया? नहीं वो 0 नहीं होगा ना, वो 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो वापस एक्सीलरेशन किया है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? ऐसा तो नहीं सर। सर u 60 होगा ना, u तो 60 होगा। हाँ, u का वैल्यू अगर 60 देखोगे तो प्लस। अच्छा, इसमें भी डाउट होता है सर ये तो घूम के वापस आ रहा है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी 60 क्यों ले लिया? क्योंकि मैं t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 9 सेकंड तक का मोशन देख रहा हूँ, तो t इक्वल्स टू 0 से 9 सेकंड, अब बीच में कुछ भी हुआ अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क पड़ता है इनिशियल पोजीशन से और अपने को फर्क पड़ता है फाइनल पोजीशन से। ये v का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। अब उसका बीच का पाथ कैसा भी है, ऊपर जाके नीचे आ जाए, नीचे आके ऊपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे परेशान नहीं होना है। तो v का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, u प्लस 60 है। a का वैल्यू कितना लोगे? -10 या प्लस 10 होगा। a का वैल्यू क्या लेंगे? 30 a का वैल्यू क्या लेंगे? -10 प्लस 10 -10 कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, a का वैल्यू -10 लेंगे। टाइम कितना लेना है? 9 सेकंड्स का टाइम। अब इसको सिंपलीफाई करो, -30 होगा। v is equal to u कितना पुट करना है अपने को? -30 -10 into 9। v का वैल्यू माइनस आ रहा है क्या? -30 तो वेलोसिटी आ गया -30 मीटर पर सेकंड। सबको ये समझ में आ रहा है? वेलोसिटी -30 मीटर पर सेकंड आ गया। सर अच्छा, अगर ये वेलोसिटी है तो स्पीड कितना होगा? अगर ये वेलोसिटी है तो स्पीड कितना होगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एग्जैक्टली एट 9 सेकंड पे वेलोसिटी इतना था, स्पीड कितना होगा? फिर से एक पॉइंट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल 30 मीटर पर सेकंड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमेशा याद रखना है। बोलोगे सर कैसे? आपने तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अलग अलग बोला, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब है मान लो ये a और b है। अब a और b के बीच का अगर सेपरेशन dx है
तो पार्टिकल ऐसे जाए ऐसे जाए, अरे ए और बी तो बहुत छोटा है ना, मतलब ए और बी का जो गैप है dx, अगर dx तो Negligible. बहुत नेग्लिजिबल है, अगर dx बहुत नेग्लिजिबल है तो तुम a से भी ऐसे सीधे जाओ या किसी कर्व पाथ में जाओ, ऑलमोस्ट dx का वैल्यू तो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है वही डिस्टेंस भी dx है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, तो स्पीड तब 30 हमेशा होगा, 30 मीटर पर Yes, सेकंड। हमेशा याद रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे इसका स्पीड अगर पूछा जाए तो सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड आंसर है, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा कि v इज इक्वल टू 30 मीटर पर। अब एग्जाम में ऐसे प्लस माइनस करके नहीं आएंगे, एग्जाम में वो आएंगे 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो अब अपन ने तो पहले ही अजम्पशन ले लिया कि कुछ भी नेगेटिव आ रहा है मतलब वो डाउनवर्ड है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होता है? 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ये तुम्हारा आंसर होता है। नहीं आया सर समझ में? आ गया। सबको समझ में आया? Yes, sir. एक्सेलरेशन का मतलब सबको समझ में आया? Yes, sir. रिटार्डेशन का sir. मतलब सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ये अब इस तरह के मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं। जब भी किसी पार्टिकल का मोशन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा है, उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल वाले मोशन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जाम No, के बाद भी sir. हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा एक Sir. और, हाँ बोलो। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहा तो? अभी बात करेंगे उस पे, वो एक एकदम अलग सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेरी डिफरेंट कांसेप्ट, उसको एकदम अलग से पढ़ेंगे। ओके। अच्छा एक और चीज आप मेरे को बता दो, जैसे ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ठीक है, या ऐसा जो लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में कैलकुलेट करते हो ना, दैट इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जानना है ना, तो आप ऐसा लिखोगे dv अपॉन dt। जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था ना, हमने हाँ। वेलोसिटी को क्या लिखा था? वेलोसिटी को ऐसा लिखा था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये वेलोसिटी जो है वो एवरेज है, इस तरह से अगर लिखा रहे तो वो एवरेज है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे लिखा है मतलब वो इंस्टेंटेनियस, उसको dx by dt लिखा था क्या? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ तो उसी सर। तरह एक्सेलरेशन में भी है। अगर आप एक्सेलरेशन में ऐसा लिखोगे ना डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर dv अपॉन dt लिख दिया तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वेलोसिटी जो है वो है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक्सेलरेशन ये हो जाएगा ना dv अपॉन dt। तो यहाँ पर अगर आप dv अपॉन dt सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 2t माइनस 3, ये एक्सेलरेशन 2t का वैल्यू हो गया minus क्या? नहीं आया सर समझ में? ये समझ में आया आया। नहीं? सबको समझ में आया क्या? यस सर, गॉट इट। ओके Yes, नहीं sir. रहने देंगे आज, अब तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, एक हाँ, दो सर। क्वेश्चन नहीं सर बनेंगे एक कोई कोई क्वेश्चन दो ना। इसके सर, एक क्वेश्चंस question मैंने दो ना। भेजे हैं तुमको, आज मैंने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, यस वो सर। सॉल्व करो, ठीक है। और मैं कल कुछ पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, क्वेश्चंस के कुछ पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो आप उसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes, sir. कुछ भी पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट? नो सर। तुम ये चीज ना मैं YouTube में भी अपलोड कर देता हूँ, तो तुम वहां पे भी देख सकते हो अगर तुमको देखना है। कुमार अविनाश के नाम से तुमको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। या अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो मेरे को पर्सनल मैसेज लिखेगा हाय, वो मेरे को लिखेगा हाय, मैं उसको बदले में लिंक भेज दूंगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ। Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू।